तो रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के एसएससी के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू हसन एसएससी वाला। और आज के इस वीडियो में डेली रिवीजन सीरीज़ का डे 4 27 नवंबर रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप हम लोग देखने वाले हैं। इसका फार्मूला रिवीजन क्विक ओवरव्यू देखने वाले हैं। The source of information is taken from page number 74 of ACE SSC Arithmetic ebook Adda 24/7. So the first point for ratio and proportion is that ratio is in the form of A by B, which is A is to B, and the numerator is antecedent, whereas the denominator is consequent. Rule of ratio, in which same kind and same यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी इज़ कंपेयर्ड। मतलब कोई भी चीज़ हो तो उसका दो चीज़ का सेम काइंड होना चाहिए या सेम यूनिट में होना, और सेम यूनिट में होना चाहिए, तभी वो दोनों कंपेयर किया जा सकता है। मतलब कि सेम काइंड में रहेंगे, मतलब एक ही तरह की चीज़ रहेंगे और एक ही यूनिट में रहेंगे, तभी उसको कंपेयर किया जाएगा, तभी उसका रेशियो और प्रोपोर्शन निकाला जाएगा। जैसे कि अगर लिक्विड फॉर्म में है तो एक लिक्विड को दूसरा लिक्विड से ही कंपेयर किया जाएगा, तो सेम काइंड में होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए। लीटर है तो लीटर में, तभी कंपेयर किया जाएगा। तो यही है रूल ऑफ रेशियो। ए बाय बी के बाय के बी के बराबर होता है, जिसमें के का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, तो बराबर होता है। और यदि अगर के का डिवीज़न भी हो रहा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ही बराबर होता है। फ्रैक्शन रेशियो एज इंटीजर रेशियो, हम लोग एक फ्रैक्शन का रेशियो को एक इंटीजर के रेशियो में हम लोग लिखा जा सकता है कि इंटीजर रेशियो में। कंपाउंड रेशियो इज द मल्टीपल ऑफ रेशियोज। रेशियोज इज कंपाउंडेड देन डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो। मतलब रेशियो को जब पावर देते हैं, कुछ 2 का पावर देते हैं तो डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं, 3 का पावर देते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो कहते हैं। एंड व्हेन रेशियो इज रूटेड then it is called sub-duplicate ratio, sub-triplicate ratio. If it is rooted by 2, it is sub-duplicate ratio, and if it is rooted by 3, it is sub-triplicate ratio. Deduction of other proportion by a proportion of A by B is equals to C by D of 4 quantity A B C D. इसमें अदर प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? A by B C by D प्रोपोर्शन से। तो अदर प्रोपोर्शन हम लोग निकाल सकते हैं इन्वर्टेंडो मेथड से। इन्वर्टेंडो मेथड में हम लोग क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ए बाई बी इज इक्वल्स टू डी बाई सी लिखा जा सकता है, नहीं सॉरी, बी बाई ए इज इक्वल्स टू डी बाई सी लिखा जा सकता है। अल्टरनेटो में क्या होता है, अल्टरनेट वैल्यूज़ को इक्वल टू के साइन के इधर उधर ले जाया जा सकता है, जैसे कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाता है। कंपोनेंटो में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम लिखा जाता है, और फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, जैसे कि ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। डिविडेंडो में क्या होता है, वही सब्सट्रैक्शन लिखा जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सब्सट्रैक्शन लिखा जाता है टॉप में, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। कंपोनेंटो डिविडेंडो में दोनों होता है, एडिशन भी होता है, पहले ऊपर में एडिशन होता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्सेप्ट for a by b, if a plus b is x, then नंबर a, b का वैल्यू होता है ax by a plus b, और b का वैल्यू होता है bx by a plus b। ये तभी होता है जब a plus b का वैल्यू x के बराबर हो, क्योंकि a plus b का वैल्यू जब x के बराबर होगा तो x x कट जाएगा और a बच जाएगा और b बच जाएगा, तो a b नंबर हम लोग ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में कंडीशन चेक करना पड़ेगा, जब भी ए बाई बी रेशियो दिया रहेगा तो उसका सम देखना पड़ेगा कि सम जो है ए प्लस बी एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए एस टू बी एस टू सी का फार्मूला कैसे निकाला जाए, जब ए दो रेशियो दिया जाए, ए बी का और बी सी का रेशियो,
तो A/B/C कैलकुलेट किया जाता है। और जब 3 क्वांटिटी का रेशियो दिया जाए 3 को, तो उसमें ABCD का रेशियो निकाला जाता है। एक क्वेश्चन आज बनता है इसमें पार्टनरशिप का, प्रॉफिट रेशियो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। इसमें इन्वेस्टमेंट और टाइम दिया रहता है। इन्वेस्टमेंट अलग अलग इन्वेस्टमेंट दिया रहता है और अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया रहता है, सबके लिए 3-4 लोग के लिए रहता है। और उसमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना होता है सब इंडिविजुअल के लिए। तो वो उसका फॉर्मूला होता है ए का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 1 फॉर ए इज टू बी का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 2 फॉर बी इज टू सी का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 3 फॉर सी। इसी तरह एक्स का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम एन फॉर एक्स का इन्वेस्टमेंट। और फिर प्रॉफिट रेशो वही पार्टनरशिप में, जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी लोग पार्टनरशिप में हो तो उसमें प्रॉफिट रेशो एक और तरह से निकाला जा सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट रेशियो के टर्म में दिया हो और टाइम के टर्म में दिया गया। इसमें नोट करने का बात यह है कि पहला पॉइंट में जो है इन्वेस्टमेंट रेशियो क्वांटिटी के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से दिया गया है, इंडिविजुअल वैल्यू। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसमें इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो बेस में दिया है, जैसे A/B/C और X/Y/Z। तो इसमें प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है AX/BY/CZ, मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका फिर रेशियो लिया जाता है, जैसे फर्स्ट में लिया गया था इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके। इसी तरह थर्ड में रेशियो ऑफ टाइम निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट भी रेशियो में दिया जाता है और प्रॉफिट इस बार रेशियो में दिया जाता है। इसमें नोट करने के बाद थर्ड में ये है कि टाइम रेशियो ऑफ टाइम निकालना है और प्रॉफिट दिया है, और ऊपर का 2 में प्रॉफिट का रेशियो निकालना था और टाइम दिया गया था। तो रेशियो ऑफ टाइम निकालने देगा तब उसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि इसका फार्मूला भी डिफरेंट है। इसमें इसका फार्मूला है प्रॉफिट इंटू रेशियो बाय इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें प्रॉफिट इंटू रेशियो बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट हो जाएगा P इंटू A बाय इन्वेस्टमेंट। इंटू प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब P बाय A इज टू Q बाय B इज टू R बाय C हो जाएगा आंसर। रेशियो निकालते उसको बीच में गैप दे देते हैं अच्छा से ताकि समझ आ जाए। तो रेशियो ऑफ टाइम हम लोग का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, इसका रेशियो निकालने से रेशियो ऑफ टाइम निकलता है, जिसमें प्रॉफिट ऊपर रहता है और इन्वेस्टमेंट नीचे रहता है। मतलब प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट से हम लोग का सबका रेशियो ऑफ टाइम निकलता है, क्योंकि प्रॉफिट होता है और डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट सबका प्रॉफिट और उसका सबका इन्वेस्टमेंट डिवाइड करेंगे तभी तो टाइम निकलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को टाइम से जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया गया टाइम से, तो टोटल प्रॉफिट निकलता है। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम किए थे ऊपर, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम से टोटल प्रॉफिट निकलता है, और प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट से टाइम निकलता है। सो हियर इज द एंड ऑफ 27th November D4 revision series, ratio, proportion and partnership.